प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के आहनिक 19 में हम पर सवर्ण संधि सीखेंगे। बहुत ही आनंददायक आज का आहनिक रहेगा, आज का पाठ रहेगा। तो प्रारंभ करते हैं, बड़े ध्यान से सीखें। बहुत महत्वपूर्ण विषय आज का पर सवर्ण संधि। अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण, यह अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 57वां सूत्र है। यय से पूर्व, ययि का अर्थ है यय प्रत्याहार से पूर्व, पहले। अनुस्वारस्य का अर्थ है अनुस्वार को पर सवर्ण होता है। पर सवर्ण अर्थात अपना ही सवर्ण पंचम हो जाता है। कैसे? पहले यय प्रत्याहार को देख लेते हैं। ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। अयोन ऋ एयोंग अयौच हय वरट लन यम मंगण नम झब यंग घट दश जब गट दश ख फ छ ठ त च ट त व कप य श श श हल। इनको हम यय प्रत्याहार अगर देखें तो य से लेकर प तक, अर्थात अंतस्थ व्यंजन य वरल, फिर य म ङ ण न वर्गों के पंचम व्यंजन, फिर झ भ घ ढ द वर्गों के चतुर्थ व्यंजन, ज ब ग ड द वर्गों के तृतीय व्यंजन, ख फ छ ठ थ वर्गों के द्वितीय व्यंजन और च ट त क प वर्गों के प्रथम व्यंजन। अर्थात सभी वर्गों के वर्गीय सभी व्यंजन आ जाते हैं। क से लेकर मैं तक सभी वर्गीय 25 व्यंजन, और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य व र ल, ये सब यय प्रत्याहार में आते हैं। तो इनसे पहले जब अनुस्वार होगा, अनुस्वार अर्थात जो बिंदु होता है ऊपर, उसको परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। अंतस्थ और स्पर्श व्यंजनों से पूर्व, अंतस्थ और स्पर्श व्यंजन अर्थात यय प्रत्याहार से पूर्व अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। कैसे? क ख ग घ ङ, इनको ङ हो जाएगा। च छ ज झ य को य हो जाएगा। ट ठ ड ढ ण को ण हो जाएगा। त थ द ध न को न, और प फ ब भ म को म हो जाएगा। और य को य, व को व, ल को ल हो जाएगा। र का उदाहरण हमने लिया नहीं है, बहुत दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है। संकल्प है। तो अंतस्थ या स्पर्श व्यंजनों से पूर्व यदि अनुस्वार आ जाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो कि अनुस्वार के बाद यदि अंतस्थ या स्पर्श व्यंजन हो तो परसवर्ण हो जाता है। तो अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन है क, स्पर्श व्यंजन है क ख ग घ ङ, कवर्ग का प्रथम है, तो इसको परसवर्ण होगा। तो जो अनुस्वार को क के अनुसार पंचम हो जाएगा, संकल्प है, मिलके होगा संकल्प है। उदाहरणों से ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। परम तपः, परम अर्थात शत्रु को, और तपः अर्थात तपाने वाला, शत्रु को कष्ट देने वाला। तो अनुस्वार के बाद तय आ गया है, तो तय के अनुसार अनुस्वार को पंचम हो जाएगा। तय के साथ संधि होनी है, तो तय का पांचवा है न, तो परम तपः, और जुड़कर हो जाएंगे परम तपः, शत्रुओं को कष्ट देने वाला। फिर है शांतः, तो तय के अनुसार अनुस्वार को हो जाएगा न, शांतः, शांतः। संपूर्णः, प के अनुसार अनुस्वार को हो जाएगा म, संपूर्णः, संपूर्णः। आगे है गम गा, गम अर्थात गगन या आकाश, और गा अर्थात जाने वाली, आकाश में चलने वाली। तो गा के अनुसार अनुस्वार को ङ हो जाएगा गंगा, और मिलकर गंगा। फिर शम करह, शम अर्थात शांति, और कर अर्थात करने वाला, शांति देने वाला, शांति प्रदान करने वाला। तो क के साथ संधि होनी है, तो क के अनुसार जो अनुस्वार को है पंचम हो जाएगा शंकरः, शंकरः। आगे सूत्र है वा पदांतस्य, यह
अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 58वां सूत्र है, अर्थात पहले वाला जो सूत्र है उससे ठीक अगला ही सूत्र है। पदांत को पर सवर्ण विकल्प से हो, वा का अर्थ विकल्प, पदांत से अर्थात पदांत को, पद का अंतिम, पद अर्थात शब्द। पीछे जो हमने शब्द देखे वो शब्द के ही टुकड़े हैं, किसी प्रत्यय को जुड़ने से बने हैं किसी धातु में, किंतु अब जो है हम शब्दों को देखेंगे। दो स्वतंत्र शब्द होंगे, उनकी संधि होगी, वहां विकल्प होगा। त्वम करोषि, तुम करते हो, तुम कोई काम करते हो। तो यहां अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। इस सूत्र से तो जो अनुस्वार को करोषि के अनुसार न होकर पंचम होकर त्वं करोषि, त्वं करोषि यह रूप हो गया। और वा पदांत से सूत्र से इसका वैकल्पिक जो रूप है वो सामान्य रहेगा, त्वं करोषि, ऐसे भी रह जाएगा। वहां विकल्प से आप करें या न करें। ठीक ऐसे ही ग्रामम गच्छति, गांव को जाता है, तो ग्रामं गच्छति, ग्रामं गच्छति अनुस्वार से यही परसवर्ण है, इस सूत्र से परसवर्ण संधि हो गई। और ग्रामम गच्छति वा पदंत से सूत्र से वैकल्पिक रूप यों का यों भी रह गया। ग्रहण चल, घर को चलो, गृहं चल, गृहं चल और गृहं चल दोनों रूप हैं। घासम चरति, घास चरता है, घासन चरति, घासन चरति और घासम चरति दोनों रूप सही रहेंगे। शत्रुम जयति, शत्रु को जीतता है, शत्रुंजय जयति, शत्रुंजयति और शत्रुम जयति। एताम टीकाम, इस टीका को, एतान टीकाम ट के अनुसार अनुस्वार को पंचम हो गया, ट ठ ड ढ न, ट का पंचम न है तो अनुस्वार को न हो गया। एतान टीकाम और एताम टीकाम। कीर्तिम तनोति, कीर्ति को तनोति फैलाता है, यश को फैलाता है। कीर्तिम तनोति, कीर्तिम तनोति और कीर्तिम तनोति दोनों रूप हैं। शंखम धमति, शंख बजाता है, शंखम धमति और शंखम धमति दोनों रूप हैं। संस्कृतम पठति, संस्कृतम पठति और संस्कृतम पठति दोनों रूप बन जाएंगे। सूर्यम पश्यामि, सूर्य को देखता हूं, सूर्यम पश्यामि और सूर्यम पश्यामि अलग अलग भी रह जाएंगे वा पदांत से सूत्र से। कृष्णम भजते, कृष्ण को भजती है, कृष्ण का भजन करती है या करता है, दोनों अर्थ हैं। कृष्णम भजते और कृष्णम भजते। शिवम मंदे, शिवम मंदे, शिवम मंदे ऊपर का जो रूप है वह भी अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से मिलता है, ये बहुत कम मिलता है। नीचे के जो फॉर्म है शिवम मंदे उसी का अधिकतर हम प्रयोग देखते हैं। इसी तरह से धनं यच्छति और धनम यच्छति, नीचे वाली जो फॉर्म है उसी का ज्यादा व्यवहार होता है। त्वम लिखसी, त्वलन लिखसी, त्वम लिखसी नीचे वाली फॉर्म का ही ज्यादा प्रयोग होगा। तो काशिका में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, एक पूरा वाक्य जिसमें आप सभी जो परसवर्ण संधि के उदाहरण हैं पांचों वर्गों के, उनको एक साथ देख सकते हैं। बड़ा प्यारा वाक्य इसमें दिया गया है। तम कथम चित्रपक्षम डयमानम नभस्थम पुरुषो वधीत। तो इनको अलग अलग हम देखेंगे। तम का अर्थ है उसको, कथम कैसे, चित्रपक्षम विचित्र पंखों वाले, चित्र विचित्र को कहते हैं, पक्ष पंख को कहते हैं, विचित्र पंखों वाले को, डयमानम उड़ते हुए को, नभस्थम आकाश में स्थित को, पुरुषो वधीत पुरुष ने मार डाला, अर्थात पक्षी को कैसे मार डाला, उस विचित्र पंखों वाले उड़ते हुए आकाश में स्थित पक्षी को उस पुरुष ने कैसे मार डाला। ये तो मैंने वैसे आपको इसका अनुवाद करके दे दिया ताकि आप वाक्य को समझें भी। अब हम इसको देखते हैं। ये हमारा वाक्य है, इसमें परसवर्ण संधि के अनुसार तम के बाद क आ गया है जो कवर्ग कवर्ण है, फिर थ के बाद जो अनुस्वार है उसमें च चवर्ग का वर्ण है,
फिर क्षम, क्षम के बाद ड टवर्ग का वर्ण है। फिर नम के बाद जो नभस्थ का न है वह तवर्ग का है, और थम के बाद प पवर्ग का है। पांचों उदाहरण इसमें आ जाते हैं। तो तंग, कथं, चित्रपक्षण, डयमानन, नभस्थम, पुरुषोवधित, पांचों इसमें बदल गए। और अब इसका रूप इस तरह से बन जाएगा, तंग, कथन, चित्रपक्षण, डयमानन, नभस्थम, पुरुषोवधित। पूरा वाक्य इस तरह से आपस में जुड़ जाएगा। संस्कृत में संधि होने के बाद बहुत बड़े बड़े वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। अगर संधि आपको तोड़नी आती हो तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, और नहीं तो फिर विद्यार्थी भयभीत हो जाता है कि इतना बड़ा शब्द, इसका कैसे अर्थ निकाला जा सकेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने दो सूत्र देखे हैं, अनुस्वार से यही परसवर्ण है और वा पदांत से। तो इसके अनुसार आप उत्तर देंगे। असुरम जहार, इसको संधि करके दें। देवम पूजयति और शिवम ददर्श। असुरम जहार का अर्थ है असुर को मार डाला। देवम पूजयति, देवता को पूजता है, पूजा करता है। और शिवम ददर्श का अर्थ है शिव के दर्शन किए, शिव को देखा। तो मिलते हैं अगले आनिक में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।